हेलो मॉमी एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है ना, बहुत सारे जन ने मुझे डीएम्स में रिक्वेस्ट किया है कि अंजलि कैन यू प्लीज शेयर मी पॉटी ट्रेनिंग जर्नी ऑफ योर बेबी। जिगली तो अभी काफी बड़ा हो चुका है, आई मीन ही इज 6 एंड उसको पॉटी ट्रेन किए हुए सालों हो चुके हैं। बट जियान इज 27 months and I wanted to share what I am going through currently, how am I training him, what exactly I am doing it, कितना messed up है, क्या क्या चीजें मैं कर रही हूँ। So you also relate to this and मेरी दोनों बेबीज की पॉटी ट्रेनिंग जर्नी काफी अलग रही है। So come on, let's start this video and let me share you मेरी बेबीज की पॉटी ट्रेनिंग जर्नी। हम जब भी बाहर जाते हैं तो डाइपर्स बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, मॉल्स वगैरह में या कई ऐसे रोड ट्रिप्स वगैरह करते हैं तो हमें क्लीन वॉशरूम्स वगैरह ढूंढना नहीं पड़ता एंड इट्स कन्वीनियंट एंड आई ऑल्सो अग्री टू दैट। बट मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ तू सोच, मेरे लिए भी सोच। स्टिल आई वुड से मैंने खुद ने देखा है 4-5 साल तक बच्चे डाइपर्स में घूमते हैं एंड मे बी फॉर देम दिस वुड बी एन ईजी अप्रोच। बट आई वुड से जितना जल्दी बच्चे पॉटी ट्रेन हो जाए उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। डाइपर से ज्यादा मुझे वो कन्वीनियंट लगता है बिकॉज आई हैव बीन थ्रू। जिगली वाज ऑलमोस्ट आई थिंक 2 years, इतना याद तो नहीं बट अराउंड 2 years. Wow, Adi, you're so clever. When he was completely diaper free, like he used to go to washroom and he showed that signs, like readiness के proper signs देता था कि you know उसको पता चलता था what is सुसु potty and वो बहुत ज़्यादा अच्छे से adapt कर लिया। बहुत बार ऐसा भी हुआ when in start we were training him कि ऐसे oops moment भी हुए where you know कहीं पे रैंडमली हो गई पॉटी, निकल गई सुसु पॉटी कुछ एंड उसको भी फील होता था कि नाउ यू नो दिस इज वेरी यकी एंड आई शुड गो एंड यूज द बाथरूम एंड दैट्स हाउ वो 3-4 दिन में वो ट्रेन हो गया एंड इजी हो गया। एंड अभी जियान ऑल्सो इज शोइंग दैट साइंस कि yes he is feeling that urge to go to washroom and he want to do it over there sitting on the potty seat just like his भैया is doing. So वो भी अब दिखा रहा है वो सारे साइन, वो कम्युनिकेट कर रहा है, he is getting used to that. उसे पता चल रहा है कब उसको सुसु आ रहा है, कब उसको potty लगा है, so he wants to just run away and go to washroom and use. So this is so far what it has been and yeah. ओके सो पहले समझते हैं पॉटी ट्रेनिंग होता क्या है एग्जैक्टली। सो पॉटी ट्रेनिंग इज नथिंग बट जब बच्चा है ना वॉशरूम या वर्ड्स ऐसे सुसु पॉटी कब आ रहा है, क्या फील हो रहा है, वो अपने मतलब ब्लैडर को समझने लगता है कि आई हैव एन अर्ज टू गो एंड यूज द वॉशरूम, ये चीज़ों को बहुत कॉमनली समझने लगे तब वो मतलब हम इन चीज़ों को उनके सामने हम दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि अब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करते हैं वहाँ जाके। सो दिस इज व्हाट बेसिकली पॉटी ट्रेनिंग मीन्स। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बेबी पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है? नाउ दिस इज वेरी सिंपल। जब वो है ना एक सिंपल चीज समझने लगे कि अपनी बॉन्ड मतलब कि जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं उनके साथ, लाइक कि आई वॉन्ट अ टोस्ट, आई वॉन्ट अ बुक, आई वॉन्ट टू यूज द वॉशरूम। तो ये सिंपल चीज है। जब वो ये समझने लगे ना इंस्ट्रक्शंस, तब आप समझ सकते हो कि आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है। इसकी कोई फिक्स एज नहीं है। आपका बच्चा 6-8 महीने से भी आप वो पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो जब भी आपको लगे कि वो आप कम्युनिकेशन को समझने लगा है, जो आप इंस्ट्रक्शंस बोल रहे हो वो उसको समझ रहा है। You can just start. That's the perfect age. Now, why did I wait so much? I was very clear from my first baby that I will like to give that time, like initial 1-2 years. जब वो properly communicate कर रहा है अपनी wants, तब मुझे शुरू करना है। And उसने communications बहुत late शुरू किए। अभी भी he is very much adapting to this. And अभी वो communication अपनी wants को समझ, मुझे ये चाहिए, अब वो समझता है। And that was only the thing that I wanted to wait. मैंने बट बहुत पहले से, लाइक जब वो 6 महीने का था तब से मैंने एक चीज हमेशा की है
कि उसको मैंने बुक्स होते हैं ना, पॉटी ट्रेनिंग की बुक्स होते हैं या पॉटी ट्रेनिंग के रिलेटेड कि मेरे साथ वॉशरूम लेके जाना, वॉशरूम दिखाना, यहाँ पे हम क्या करते हैं वॉशरूम्स में, ये सारी चीजें हमने बहुत पहले से शुरू की है। जिगली को भी देखता है, जिगली जब भी वॉशरूम जाता है उसके पीछे पीछे उसे जाना है, फॉलो करना है, तो वो एनवायरनमेंट उसको हमने पहले से दिया है, बुक्स वगैरह उस टाइप की हमने रीड की है, तो उसको पहले से पता है। बट अब ही इज वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट दैट उसको भी पॉटी आ रहा है, उसको भी सुसु लगा है एंड ही वांट्स टू यूज इट। तो बहुत ज्यादा उप्स मोमेंट अब क्रिएट नहीं होते इसके वजह से। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है नाउ फॉर मेनी पेरेंट्स थिंक कि ये ओवरनाइट बस हो जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि बच्चा कुछ भी ओवरनाइट नहीं करेगा। अगर मेरे प्रीवियस वीडियो भी आपने देखा रहेगा व्हाट स्क्रीन टाइम, आई हैड सेड यू नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग इट। कभी कोई बच्चा 3 दिन में कर लेगा, कोई बच्चा 2 महीने में करेगा, कोई बच्चा 10 दिन में कर लेगा। इट ऑल डिपेंड्स, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन व्हाट यू आर डूइंग इट। हाँ, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स, उस मोमेंट बहुत कुछ होगा कि यहाँ पे हो गया, मतलब मेसअप हो गया, यहाँ पे सुसु कर लिया, हॉल में पॉटी कर लिया, किसी के सामने भी कर लिया, बाहर कभी आप लेके गए और कभी ऐसा हो भी गया। इट्स ओके। इसकी वजह से आप ऐसा नहीं सोचोगे कि यार अब मैं नहीं कर सकती, अब मैं कल से वापस से डायपर पहनाना शुरू कर दूं, मतलब ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं ट्राई करती रहूंगी जब तक बच्चा अडॉप्ट नहीं कर लेता है। मतलब जिगली ने 3 दिन या आई थिंक मैक्स 4 दिन में वो समझ गया, पॉटी ट्रेन परफेक्टली हो गया एंड 1 वीक में वाज गुड टू गो इवन आउट ऑल्सो। बट जियान के लिए ऐसा नहीं है। जियान इज लिटिल डिफरेंट, ही इज टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट दिस थिंग्स एंड आई एम गिविंग दैट टाइम। So this is the biggest challenge that many parents faces is consistent नहीं रह पाते। तो you need to be practically consistent on it कि बस patience रखो, शांति रखो, धीरज रखो, होगा टाइम के साथ। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चा अलग होता है। So एक्चुअल में क्या काम आता है, आप बच्चों का है ना एक पैटर्न ऑब्जर्व करो। मतलब कि आप ऐसा टाइम चूज करो पहले तो कि अब 1 हफ्ता पूरा टाइम बच्चा और आप दोनों घर पे हो एंड देयर इज नथिंग दैट दे आर, मतलब वो बाहर नहीं जा रहे कोई भी रीजन से, एंड उनका पूरा दिन का एक पैटर्न ऑब्जर्व करो कि कभी कभी उनको पॉटी जाना है, खाने के बाद, सोने के पहले, मतलब whenever they urge to go या फिर बाहर जाने से पहले। तो ये सारे टाइम पे वो उनको पॉटी यूज करना है। इफ वो टाइम पे वो नहीं कर रहे तो 2 घंटे, मतलब हर 2-2 घंटे में उनको पॉटी आप लेके जाओ। दूसरी चीज, उनको कोई भी अंडरवेयर पैंट्स या फिर वो पैडेड पैंट्स वगैरह जो भी मार्केट में निकली है वो सब मत पहना। जस्ट मेक देम वेयर लूज कॉटन ट्रैक पैंट्स और समथिंग जो इजीली वो पुल ऑफ करके वो वॉशरूम जा सके। एंड अगर कभी कुछ ऐसा उप्स मोमेंट क्रिएट भी होता है, यू आर जस्ट मेकिंग देम दैट इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, आपको यक फील हो रहा है, प्लीज डू नॉट डू इट ओवर हियर, गो एंड यूज द वॉशरूम। एंड अगर आप गारंटी से ये चीजें आप अगर कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, 2 दिन के बाद आपको खुद को भी उनका पैटर्न, उनका टाइमिंग समझ में आने लगा कब उनको पॉटी लग रहा है एंड उनका पैटर्न क्या है। एंड आई वुड से 5th or 6th day they would naturally be fully potty trained if you are continuously following this pattern. एंकरेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आई मीन मैं कोई ऐसा नहीं बोल रही कि आप उनको कुछ रिश्वत दो या टॉयज लाके दो, बट सिंपल छोटा छोटा एंकरेजमेंट, लाइक उनको, मतलब जियान को स्टिकर्स बहुत पसंद है, ही इज ऑब्सेस्ड विद स्टिकर्स, सो आई गिव हिम स्टार, स्माइली, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टिकर्स ऑन हिज हैंड, या फिर सिंपली पेन से आई जस्ट ड्रॉ समथिंग ऑन हिज हैंड एंड ही गेट्स वेरी हैप्पी। उनको ऐसे वर्ड्स, वाओ, हाई फाइव, यू रियली डिड इट वेल, यू रियली वेंट टू द वॉशरूम एंड यू डिड इट, मतलब पॉजिटिव रीएंफोर्समेंट जैसा आप उनके साथ बिहेव करो। जब भी वो जाके वॉशरूम यूज कर रहे हैं उनसे वो इतने एंकरेज हो जाएंगे कि वो एक्साइटेड हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम वॉशरूम यूज करने के लिए। तो दिस इज वन टेक्निक दैट रियली वर्क्स well for Jiggly and even for Jiyan, for not just potty but for all the things that he does it in the day. ओके, सो बाहर जाते वक्त क्या करना चाहिए? मुझे नॉर्मली मॉम्स पूछते कि बाहर जाते वक्त इतना दिक्कत नहीं आता है, तो आई वुड से मैंने जिगली को इतने साल हो चुके हैं अब, मैं नॉर्मली कार वगैरह में रहती हूँ, मेरे पास एक पोर्टेबल पॉटी सीट आती है दैट आई कैरी एंड अगर लड़का है तो इट्स मोर इजियर, लाइक सुसु वगैरह के लिए यू गेट अ बॉटल्स, तो आप वो हैंडी हो जाती है विच यू कैन कैरी इट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। एंड मॉल्स वगैरह में ऐसा कुछ भागदौड़ ऐसा कुछ नहीं मचता है। आपको कंप्लीटली यू हैव टू बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपका बच्चा अब रेडी है, तभी आप उसको डायपर फ्री करो कि ही इज कंप्लीटली लाइक टेलिंग मी दैट व्हेन आई वांट टू गो एंड यूज इट। तब तक अगर आप बाहर जा रहे हो पॉटी ट्रेनिंग करने के बाद भी एंड यू हैव अ डाउट, प्लीज यूज द डायपर, स्टिल उसको बोलो यू आर नॉट गोइंग टू यूज द डायपर, इट्स जस्ट दैट आई हैव पुट इट फॉर अ सेफ्टी रीजन दैट आई डू नॉट वांट एनी उप्स मोमेंट। बाकी इफ यू आर रेस्ट एश्योर्ड कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा एंड यू आर कंफर्टेबल एंड यू नो मेकिंग देम डू इट इन द कार लाइक with a portable car seat, और if उनकी कोई फेमिलियर पॉटी सीट होगी जो उनकी फेवरेट होगी
carry that for any washrooms and all to use it, so it's quite sorted. इतना कोई दिक्कत आज तक मैंने फेस नहीं किया विद जिगली एंड जियान का जस्ट जर्नी शुरू हुआ है एंड आई नो जैसे मैंने जिगली के लिए भी इतने सालों से आई हैव बीन डूइंग इट, तो मुझे इतना इशू नहीं आएगा। एंड जिगली के लिए आज भी मुझे उसकी फेवरेट पॉटी सीट एंड पोर्टेबल कार्स मतलब कार में पॉटी सीट कैरी करनी पड़ती है बिकॉज दैट्स हिज फेवरेट एंड वो होता है तो ही वॉशरूम करता है, बट दैट्स ओके। वो अभी 6 साल का है एंड स्टिल ही एसोसिएट्स विद हिज फेवरेट थिंग्स, तो दैट्स ओके। नाइट रूटीन क्या होने चाहिए? सो नाइट डे से कंपैरेटिवली अलग होता है। मतलब सुसु आया है, इट्स लाइक कि ये कोई बिहेवियरल चीज नहीं है। रात को कभी कभार ऐसा होता है कि वो मतलब न्यूरोलॉजिकल चीज है एंड वो बेड वेटिंग अभी भी जिगली भी कभी कभार कर लेता है। सो बेसिकली एक ही चीज जो मैं करती हूँ दोनों बच्चों के लिए, सोने से पहले जब हम सोते हैं ना, सोने से पहले जब हम सोते हैं ना, तो बच्चा जल्दी मतलब माई बेबी टू स्लीप बाय 7 o'clock, सो बच्चा तो क्वाइट अर्ली सोता है, बट स्टिल वो सोने से पहले एक बार तो वॉशरूम जाता है। पर उसके बाद भी जब भी मैं सोती हूँ ना रात को 11, 12, 10 जितने भी बजे मैं सोती हूँ, उसके पहले एक बार मैं वॉशरूम लेके जाती हूँ दोनों बेबीज को। मोस्टली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर जिगली के लिए हो जाता है कभी कभार, बेबी एसी ज्यादा चल रहा है, ठंडा है रूम तो हो गया, तो इट्स ओके। एंड जियान के लिए आई एम स्टिल प्रेफरिंग डाइपर्स बिकॉज अभी बहुत छोटा है ये इतना बड़ा चेंज एक्सेप्ट करने के लिए। सो या नाइट्स आर लिटिल डिफरेंट देन डेज एंड जब आपको लगता है पूरे कॉन्फिडेंट इनफ हो कि अब नाइट में ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट रिमूव द डाइपर्स, बट इट विल टेक टाइम एंड विद टाइम दे विल अडैप्ट दिस चेंज। मोस्टली अगर आप रात को उनको करवा रहे हो 1-2 बार वॉशरूम उठ के, तो वो करने तो नहीं चाहिए। एक आखिरी बात बता रही हूँ दैट उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मतलब जब से वो बॉर्न हुए, अभी जियान इज लाइक ऑलमोस्ट 2.5 years, 27 months, सो अपनी पूरा टाइम उन्होंने सिर्फ डाइपर्स में ही बिताया है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा नया चेंज है, तो बहुत बार ऐसा होगा कि सोफा पे किधर भी कर लेंगे, मतलब फ्लोर्स पे कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जिस पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने ऐसा मैस क्रिएट कर लिया बहुत ज़्यादा। Once your baby is diaper free, life is more sorted. Like diapers carry करने की कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है एक बार बच्चा जब कम्युनिकेट करना शुरू करता है ना, पॉटी जाना से जाना, तो डाइपर्स की झंझट मारी निकल जाती है, तो बहुत इजीली हो जाता है। मेरे को तो ऐसा लगता है बिकॉज मैंने जिगली को देखा है, मुझे ज़्यादा डाइपर्स से ज़्यादा मुझे वो कन्वीनियंट भी लगता है। तो थोड़ा सा बस पेशेंस रहो, हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई मीन आई हैव शेयर्ड माय हार्ट आउट अबाउट जिगली एंड जियान की जो भी पॉटी ट्रेनिंग जर्नी रही है। अभी हमने सिर्फ जियान का पॉटी ट्रेनिंग जर्नी मतलब बोलते हैं ना कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड एंड दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस लुक्स लाइक एंड आई एम एंजॉयिंग ईच डे लाइक ईच माइलस्टोन विद माय बोथ द बेबीज एंड आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग, मतलब बिना कुछ छुपाए जो था मैंने आपको सब बताया है। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब मी, लाइक शेयर कमेंट एंड डू लेट मी नो आपको नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में मैं क्या शेयर करूं इन द कमेंट। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।